ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 502 श्लोक तक हमने विचार कर लिया है। इसमें शिष्य के कुछ प्रश्न थे जो 120 पृष्ठ पर थे। एक थोड़ा देख लीजिए 120 पृष्ठ पर 120। प्रथम प्रश्न था प्रत्यगात्मनि अविषये कथम अनात्माध्यासः। प्रत्यगात्मा में जो अविषय है अनात्मा का अध्यास कैसे होगा, तो उसका समाधान बता दिया। प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास के कारण ही होगा। भले वो अविषय हो लेकिन उसका ज्ञान होता है, वो अज्ञात नहीं है। जो ज्ञात है उसमें अध्यास होगा। प्रश्न का प्रयोजन ये था कि घट पट रज्जु है, शुक्ति है, ये तो ज्ञात है। आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है इंद्रियों से। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होने पर भी इसका अनुभव होता है साक्षी, इसलिए अध्यास संभव है। आगे कहते हैं अननुभूतस्य आत्मनो अत्यंत विरुद्धे अनात्मनि कथम सादृश्य। अननुभूतस्य आत्मा जो कि अनुभूत नहीं है, अत्यंत विरुद्ध अनात्मा में सादृश्य कैसे होगा, तो कह दिया कि बिना सादृश्य के भी अध्यास देखा जाता है, जैसे पीता है शंखा। तृतीय कहा अनात्मा में अनात्मनि आत्माध्यास कथम आगतः, कैसे आया, तो अविद्या की 2 आवरण विक्षेप शक्ति, इनके कारण अध्यास बता दिया। फिर केन उपायन कथम अध्यास से निवृत्ति, वो आगे बताएंगे। ज्ञान से निवृत्ति होगी, उतना संक्षेप में बता दिया है। अभी जो अगला प्रश्न है, जीव और ईश्वर दोनों की उपाधि है, फिर भी जीव को उपाधि से बंधन है, ईश्वर को उपाधि से बंधन नहीं है। ये कैसे, कथम जीवस्यैव बंधो न ईश्वरस्य उपाधि संबंध उभयोः समाने अपि। इसका उत्तर अब आरंभ करते हैं। 129 पृष्ठ पर 503 उभयोर जीवेश्वरयोर उपाधि संबंधे समानेपि जीवस्यैव बंधो नेश्वरस्य इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरम स्फुटीकरोति। इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करते हैं कि उपाधि संबंध दोनों को है, लेकिन बंधन केवल जीव को ही है। उपाधि योग साम्येपि जीववत् परमात्मनः उपाधि भेदान्नो बंधस तत्कार्यमपि किंचन। उपाधि योग, योग का अर्थ है संबंध। उपाधि योग साम्य अपि जीववत् परमात्मनः उपाधि भेदात्
नो बंधः न तत् कार्यमपि किंचन विद्यते। उपाधि संबंध दोनों में समान होने पर भी जीवात्मा के जैसे परमात्मा में उपाधि भिन्न होने के कारण न बंध है न उसका बंधन का कार्य है। जीववत् परमात्मनः उपाधि योग साम्ये, उपाधेः योग, योग का अर्थ है संबंध, उपाधि योग, तस्य साम्यम उपाधि योग साम्यम, उपाधि योग का उसकी समानता है दोनों में। तस्मिन् उपाधि योग साम्ये सति अपि उपाधि भेदात उपाध्योर भेदात, उपाधि भेदात का अर्थ है क्या समास हुआ? हाँ, उपाधि और भेदात ये विग्रह है, समास क्या हो गया? षष्ठी समास, तत्पुरुष। उपाध्योर भेदात, जीवस्य उपाधिर मलिन सत्व प्रधाना, जीव की उपाधि है मलिन सत्व प्रधाना, रजस्तमो गुण मिश्रिता, अग्रहण अन्यथा ग्रहण रूपा, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण रूप वाली उसकी उपाधि है। अविद्या ये जीव की, अग्रहण का अर्थ है ज्ञान नहीं होना, अन्यथा ग्रहण है विपरीत ज्ञान होना, अविद्या। तथा ईश्वरस्य उपाधिर, ईश्वर की उपाधि क्या है? विशुद्ध सत्व प्रधाना, यथार्थ ज्ञान रूपा, ईश्वर की उपाधि यथार्थ ज्ञान करवाती है क्योंकि सत्व प्रधान है। माया तयोर भेदात बंधस तत्कार्यमपि मल विक्षेप आवरणादि परमात्मनो न उ किंचन, नो का अर्थ है न उ किंचन विद्यत इति। तो न ईश्वर में बंधन है क्योंकि यथार्थ ज्ञान सर्वदा होता है वहां, और न बंधन का कार्य। बंधन के कार्य तीन दिए हैं, क्या क्या? वहां देखिए टीका में, मल विक्षेप आवरण। मल का अर्थ है राग द्वेषादि मालिन्य, वो जीव में होता है, ईश्वर में नहीं। ईश्वर समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रिय है, उनको कुछ नहीं है, तो राग द्वेष नहीं और मल नहीं। दूसरा विक्षेप, विक्षेप क्या होता है? एकाग्रता का अभाव हो, चित्त का समाधान न हो, समाहित न हो, यह है विक्षेप। ईश्वर को यह समस्या नहीं है, वो जहां जो चाहते हैं वहीं उनका ध्यान रहेगा। मतलब ये भी लौकिक स्तर पर विचार है, वास्तव में वहां विक्षेप, विक्षेप क्यों होता है? आवरण के कारण विक्षेप होता है। आवरण है अज्ञान, जब अज्ञान ही नहीं तो विक्षेप क्या है? अज्ञान का आवरण ईश्वर में नहीं। आवरण क्या करेगा? अद्वैत को ढक देगा। फिर विक्षेप क्या करेगा? द्वैत दिखाएगा। जब उनको अद्वैत ही स्पष्ट है तो द्वैत का विक्षेप कहाँ रहेगा? इसलिए परमात्मा में बंधन, उसका कार्य कुछ नहीं। एतदेव सप्तभिः श्लोकैर विवृणोति, इसी को अगले 7 श्लोक में बताएंगे। शृणु तस्य कारणम, अस्योपाधि शुद्ध सत्व प्रधाना माया यत्र त्वस्य नास्त्यल्प भावः सत्वस्यैवोत्कृष्टता तेन बन्धो
नो विक्षेपस्तत्कृतो लेशमात्रः। अस्य ईश्वरस्य उपाधिः शुद्ध सत्व प्रधाना माया, यत्र तु अस्य अल्पभावः नास्ति। सत्वस्यैव उत्कृष्टता अस्ति। अल्पभाव नास्ति, सत्वस्यैव उत्कृष्टता अस्ति। तेन नो बन्धः नो विक्षेपः, अथवा तेन नो बन्धो नो तत्कृतो लेशमात्रः विक्षेपः। इसलिए वहां परमात्मा में न बंधन है, न तत्कृत लेश मात्र भी विक्षेप है। तो अब देखिए यहाँ प्रमाण मिल जाता है, ईश्वर की शुद्ध सत्व प्रधाना उपाधि है। इसके बारे में पंचदशी में प्रथम अध्याय में ऐसे विभाग किया है। ईश्वर की उपाधि है शुद्ध सत्व प्रधाना और जीव की उपाधि है मलिन सत्व प्रधाना, और इस प्रकार से विचार करते हैं। वहां शुद्ध सत्व प्रधाना उसको शब्द दिया है माया, और मलिन सत्व प्रधान को दिया है अविद्या। तो वास्तव में तो ये एक ही है, माया और अविद्या ये भिन्न नहीं है। और जहां माया होगी तो माया हमेशा त्रिगुणात्मिका ही रहेगी। तो कोई कहेगा कि विशुद्ध सत्व प्रधान तो रजोगुण तमोगुण कहाँ चले गए, क्योंकि वो तो त्रिगुणात्मिका होनी चाहिए। क्योंकि उसी माया के फिर तमोगुण प्रधान से सृष्टि होगी। तो विशुद्ध सत्व प्रधान के तमोगुण प्रधान से जब आप कहोगे तो तमोगुण तो हो तभी तो सृष्टि होगी। तो वहां तमोगुण है और रजोगुण भी है। जैसे समझो एक चावल का ढेर है बड़ा, उसमें कहीं वो लाल दाल आती है ना, कौन सी है वो, मसूर की, थोड़ी मसूर की दाल वहां डाल, और थोड़ी उड़द की काले छिलके वाले, तो ये सत्व गुण है, श्वेत ढेर है। ले वहां थोड़ा रजोगुण भी है, मसूर की दाल और ये उड़द के काली तमोगुण भी है। लेकिन जहां समझो बहुत सारे चावल हो और थोड़ा दाल हो, थोड़ी थोड़ी दाल हो अन्य, तो उसका महत्व नहीं रहेगा। महत्व किसका रहेगा, जो सबसे प्रधान हो। तो इसलिए कहते हैं विशुद्ध सत्व प्रधान। तो अन्य वहां है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जबकि जीव का कैसा है, चावल बहुत कम है वहां, और वहां ये दो अन्य बहुत अधिक मात्रा में है। तो आपको दिखेगा क्या, वही दिखेगा। प्रभाव किसका रहेगा, वही इसका रहेगा। तो कहने का प्रयोजन यहाँ ये है कि त्रिगुणात्मक होने पर भी प्रभाव ईश्वर में सत्व का अधिक है, और जीवों में किसी में रजोगुण का अधिक होगा और किसी में तमोगुण का अधिक होगा। तो उनके वश में रहते हैं, उनके दबाव में रहते हैं इन गुणों के। इसलिए सात्विक बनने के लिए प्रयास होता है। तो ये इसलिए चतुर्दश अध्याय से यही प्रकरण है, सात्विक कर्ता कैसे बनना, सात्विक बुद्धि कैसे हो, सात्विक कर्म कैसे करें, सात्विक यज्ञ, सात्विक दान, सात्विक तपः, उस तप में भी शारीरम तप, वांगमय तप, मनोमय तप, यज्ञ आदि कैसे करने सात्विक। ये सब प्रकरण इसी के लिए है, ताकि रजोगुण तमोगुण हमको दबा न दे। जब सत्वगुण बहुत अधिक होगा तब ज्ञान हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि उनको नींद नहीं आएगी फिर, क्योंकि अभी तमोगुण है नहीं, तो जब शयन का समय होगा तो सो जाएंगे। तो लेश मात्र विक्षेप नहीं है बंधन के कारण, बंधन का ही अभाव। अस्य परमात्मनः शुद्ध सत्व प्रधाना, सत्वम प्रधानम यस्याम सा शुद्ध सत्व प्रधाना। ये पहले इसका समास विग्रह कर दिया। सत्वम प्रधानम, देखो प्रधानम और सत्वम दोनों नपुंसक लिंग। प्रधानम यस्याम सा सत्व प्रधाना, जिसमें ये दोनों, जिसमें ये प्रधान है, सत्व मुख्य है। शुद्धा च असौ सत्व प्रधाना च इति शुद्ध सत्व प्रधाना मायोपाधि। तो शुद्ध और सत्व प्रधान में कर्मधारय कर दिए। यत्र च मायोपाधिकृतो अल्पभावः परिच्छिन्नत्वम्, अल्प माया उपाधि के कारण अल्प भाव, अल्प भाव का अर्थ किया परिच्छिन्नत्व। जहां ये परिच्छिन्नत्व नहीं है, अस्य परमात्मनो नास्ति, तो परमात्मा में माया के कारण ये भाव नहीं होता कि मैं असमर्थ हूं। जीव और ईश्वर में क्या भेद है? यही भेद है। ईश्वर को कभी ये नहीं लगता कि मैं असमर्थ हूं, और जीव को कभी नहीं लगता कि मैं समर्थ हूं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हर चीज में यहाँ वहां रोक टोक चलती रहती है। तो यही जीव का यही स्वभाव है। आप केवल ये जान लो मैं ब्रह्म हूं, मैं सर्वव्यापक हूं। बाकी व्यवहार में सब विधि निषेध चलते रहेंगे। ज्ञान के पश्चात ज्ञानी को जब हम कहते हैं निस्त्रैगुण्ये पथि विचरता को विधि को निषेध, तो को विधि को निषेध का अर्थ ये नहीं है कि उसको जो मर्जी में आए वो कर लेगा। वो विधि निषेध का अर्थ केवल इतना है कि वेद उनको कुछ कहेंगे नहीं कि आप ये कर्म करो और वो कर्म मत करो, क्योंकि कर्म का क्षेत्र अभी उनके लिए रहा नहीं। तो इतना प्रयोजन है उस वाक्य का। तो अल्प परिच्छिन्नत्वम अल्प भावो नास्ति, देश काल वस्तु परिच्छिन्नत्वम तु अविद्या कार्यमेव। देश काल वस्तु परिच्छिन्नत्व ये तो अविद्या का कार्य है, न परमात्मनि विद्यते। किंतु सत्वस्य सत्वगुणस्यैव ही उत्कृष्टता प्रशस्यता। उत्कृष्टता शब्द कैसे बनेगा? उपसर्ग पूर्वक कृष्य धातु निष्ठा प्रत्यय। फिर भाव का कृष्ण विलेखने धातु से निष्ठा प्रत्यय करोगे तो कृष्ट हो जाएगा, तकार का टकार हो जाएगा, और फिर तस्य भावो उत्कृष्टता। इसका अर्थ है प्रशस्यता। जहां सत्वगुण प्रशस्य हो, उत्कृष्ट हो, अधिक अधिकतम मात्रा में, तेन विक्षेपस तत्कृतो बंधो लेश मात्रोपि नास्ति। तो इससे विक्षेप और तत्कृत बंध है, ये ऐसे भी अन्वय कर सकते हो। तेन बंध तत्कृत विक्षेप नास्ति। यहाँ अन्वय कैसे किया? तेन विक्षेप है तत्कृत बंध नास्ति। विक्षेप नहीं है इसलिए बंधन नहीं है, ऐसे। विक्षेप ही बंधन है, ऐसे अर्थ किया। बंधो नास्ति तस्मात् तत्कृत लेश मात्र विक्षेप नास्ति, अथवा विक्षेपो नास्ति तस्मात् तत्कृत बंधो नास्ति। हेतु तो बंधन ही है मुख्य, ऐसे देखा जाए तो। इसमें प्रमाण क्या है? तत्र किम प्रमाणम, कि ईश्वर में सत्व होने से बंधन नहीं है। उच्यते द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते।
तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकश। तो जो ईश्वर है वो भोक्ता नहीं है और केवल दृष्टा मात्र है। अनशन, एक। दूसरा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। ये जीव और ईश्वर में भेद बता रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो गए। मैं तवच व्यतीतानि बहुनी जन्मानि, हमारे दोनों के बहुत जन्म हो गए, मेरे भी तुम्हारे भी। मैं सबको जानता हूं, तुम नहीं जानते। तो ये प्रश्न क्या था, जीव और ईश्वर में उपाधि भेद से क्या होता है? ये होता है हम ये भी नहीं जानते कि पहले क्या हुआ था हमारे जीवन में और आगे क्या होगा। जन्म की तो बात छोड़ो, कहाँ हमारा जन्म हुआ था और कहाँ जन्म होगा ये तो हम नहीं जानते। ईश्वर को ये कोई समस्या नहीं। और आगे भी कहा, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाय। ये भी भेद है जीव और ईश्वर में। ईश्वर अपनी माया को लेकर जहां मर्जी हो, जिस समय उनको जन्म लेना हो, मतलब आविर्भाव करना हो, कर लेंगे और तिरुभाव की भी कर लेंगे अपनी मर्जी से। जीव की समस्या ये है कि उसका सामर्थ्य नहीं है, स्वातंत्र्य नहीं है, कहाँ हमारा जन्म होगा। और जब जन्म हो जाता है तो हम उस शरीर से इतना तादात्म्य कर लेते हैं कि अपने आप छोड़ने की कोई इच्छा ही नहीं होती। परमात्मा को ये समस्या नहीं, वो जब चाहे शरीर छोड़ देंगे। कोई भी अवतार लेते हैं, बोले अब कार्य हो गया चलो जाओ। जीव से ये नहीं होता, वो खींचते रहेगा कि और 2-4 साल निकाल लें कैसे ही इस शरीर में। ये समस्या होती है, जबकि उस उपाधि में कुछ नहीं है, कीचड़ बिल्कुल सब सड़ गया है, फिर भी उसको पकड़ के रखेंगे। कितना तादाद में हो जाता है बिल्कुल ऐसी उपाधि से। ये अज्ञान के कारण ही है, और क्या है। और माया उनकी वश में है, जीव माया के वश में है, ये भी भेद है। स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, उनको जब भी खंभे में से निकलना है तो निकल जाते हैं, उनको कौन रोकेगा। जीव के लिए माता के गर्भ से ही आपको निकलना है, उनको ये कहाँ नियम है, उनको कोई नियम नहीं। तो ये सब भेद है उपाधि का। अब ईश्वर क्या क्या करते हैं वो सब बताए हैं। सर्वज्ञो प्रतिबद्ध बोध विभवस तेनैव देव स्वयं मायां स्वामवलम्ब्य निश्चलतया स्वच्छंद वृत्ति प्रभुः। सृष्टि स्थित्यदन प्रवेश यमन व्यापार मात्रेच्छया कुर्वन् क्रीडति तद्रजस्तम उभे संस्तभ्य शक्त्या स्वया।
देवः सर्वज्ञो अप्रतिबद्ध बोध विभवस् तेनैव स्वयं स्वां मायाम् अवलंब्य प्रभुः स्वच्छंद वृत्तिः निश्चलतया सृष्टि स्थिति अदन प्रवेश यमन व्यापार मात्रेच्छया कुर्वन् क्रीडति। स्वया शक्त्या तद्रजस्तम उभे संस्तभ्य कुर्वन् क्रीडति। ऐसे एक वाक्य में हो जाएगा। स्वया शक्त्या तद्रजस्तम उभे संस्तभ्य कुर्वन् क्रीडति। देवः देवः दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये धातु है, दिवादिगण की धातु है दिवु। तो देव जो है सर्वज्ञ है और कैसे है, अप्रतिबोध विभवस। बोध एवं विभव, बोध का अर्थ है ज्ञानम, ज्ञान ही है वैभव जिसका, बोध विभव। और कैसा बोध, अप्रतिबद्ध, अप्रतिबद्धो बोध विभवो यस्य सह अप्रतिबद्ध बोध विभव। बोध और विभव में कर्मधार है, अप्रतिबद्ध बोध विभव साथ में बहुरी। ऐसा जो ईश्वर है अपनी माया का आलम्बन लेके स्वाम मायाम अवलंब्य, वो देव है तो समर्थ है, प्रभु है, प्रभु का अर्थ है सर्वसमर्थ, सब करने में समर्थ है। स्वच्छंद वृत्ति है, स्व इच्छा से जो चाहते हैं, वृत्ति का अर्थ है व्यापार, स्वच्छंद वृत्ति व्यापार। तो वहां भी स्वच्छंदा वृत्तिर यस्य सह स्वच्छंद वृत्ति ही। क्या करते हैं, तो जो तृतीय पाद है इसमें 5 ईश्वर के कार्य बताएं। क्या क्या, सृष्टि स्थिति अदन, अदन का अर्थ है लय, सृष्टि स्थिति लय, फिर प्रवेश और यमन, यमन का अर्थ है नियमन। 5 ईश्वर के कार्य हैं, सृष्टि स्थिति लय करना, उसमें प्रवेश मतलब चिदाभास बन के सब कार्य चलाना, और नियमन भी करना, कुछ यहाँ वहां हो तो बंद कर देना, ठीक कर देना सब। ये प्रसिद्ध है 5 ईश्वर के कार्य। तो सृष्टि स्थिति अदन प्रवेश यमन व्यापार मात्र इच्छा। तो क्या करते हैं देखो, रजस तमस उभे संस्तभ्य, अपनी शक्ति से इन दोनों को दबा के रखते हैं। और कुर्वन क्रीडति, तो सृष्टि स्थिति अदनानी क्रीडति, अदनानी कुर्वन क्रीडति, सृष्टि स्थिति लय करते करते क्रीड़ा करते हैं प्रभु, यही क्रीड़ा है। तो ये सब विशेष है ईश्वर में। देवो दिव्यति आनंदेन क्रीडति, दिव्यति का अर्थ है, देखो दिव्यति में दी दीर्घ है, हाँ? दिव्यति। आगे जो दिया है वो इस दिवु क्रीडायाम धातु जो है उसको लेकर
दिव्यति का अर्थ है क्रीडति, यत क्रीडति। फिर सर्गादिति विजिगीषा, वहां दिए हैं अर्थ क्रीड़ा विजिगीषा, तो सर्गाद इति विजिगीषति, विजिगीषति असुरान। क्रीडति सर्गात, क्रीड़ा किसके साथ करते हैं? सर्ग, तो सर्ग स्थिति अदन, ये उनकी क्रीड़ा है। फिर विजिगीषा विजिगीषति असुरान। फिर तीसरा है व्यवहार, व्यवहरति सर्वभूतेषु। द्युति अर्थ है तो आत्मतया द्योतते, द्युति है वो। स्तुति तो स्तूयते, स्तुत्यै ही, स्तुतियों के द्वारा जिसकी स्तुति होती है। स्तुत्य है भगवान, यह स्तूयते। ये दिवु धातु के ये सब अर्थ हैं, ये सारे। और फिर मोद मद स्वप्न, वो तीन यहां नहीं दिए हैं। मोद मद स्वप्न कांति। और फिर गति, सर्वत्र गच्छति, तस्मात् देवा, इसलिए उसको देव संज्ञा मिलती। सर्वज्ञः, सर्वं जानाति इति, सर्वस्यासौ ज्ञश्च इत्यपि। ईश्वर सर्वज्ञ भी है, सर्वम जानाति, और सर्वस्यासौ ज्ञश्च, वो सर्व है और ज्ञान स्वरूप है। मतलब अपना मुख्य जो इनका स्वभाव है परमात्मा का, वो तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप होना और ज्ञानवान होना ये भिन्न है। जैसे दंड और दंडवान ये भिन्न है, ऐसे ज्ञान और ज्ञानवान ये भिन्न है। तो जब हम कहते हैं ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, मतलब ये निर्गुण ब्रह्म का वाचक हो गया। और ईश्वर सब जानते हैं माया उपाधि को लेकर, तो ये सगुण हो गए। तो जैसा वहां संदर्भ हो, इस प्रकार से विचार चलता है। और भले वो सगुण हो, लेकिन वास्तव में वो सगुण बन नहीं गए हैं, वो हमेशा निर्गुण है। जैसे स्फटिक के सन्निधि में अगर जपा कुसुम रखा है, कोई भी पुष्प, तो उसका रूप अगर स्फटिक में दिखता है तो स्फटिक तद्रूपवान नहीं हो गया, तो अन्य को ऐसा लगता है कि वो ऐसा है। इसलिए ईश्वर की उपाधि होने से ईश्वर वास्तव में वैसा नहीं हो जाता। तो इसलिए हमको ये नहीं कहना चाहिए कि वहां अभी दो स्फटिक हैं, एक शुद्ध स्फटिक है और एक उपाधि वाला स्फटिक हो गया। ऐसे दो नहीं है एक ही। उसी को आप कैसे देखते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो जानते हो कहते हैं कि उपाधि वाला दिखने पर भी वास्तव में वो निरुपाधिक है, और दूसरा कहेगा मैं तो केवल सोपाधिक ही देख रहा हूं, निरुपाधिक कहाँ है। तो उनकी बुद्धि में बिठाने के लिए कहेंगे कि नहीं, एक निरुपाधिक है और एक सोपाधिक है। वास्तव में वहां कितने हैं? एक ही है, और वो सर्वदा निरुपाधिक ही है, वो कभी सोपाधिक बना ही नहीं है। तो ये जब स्पष्ट नहीं होता सिद्धांत, तो फिर यहाँ का वहां, यहाँ का वहां करके हम स्वयं ही भ्रमित हो जाते। अप्रतिबद्ध बोध विभवो, बोध एवं विभव बोध विभव सा अस्य अप्रतिबद्धो अनिरुद्ध, प्रतिबद्ध जो नहीं है, निरुद्ध नहीं हो ऐसा। इति ज्ञानम ऐश्वर्यम इत्यादि सर्वदा परिपूर्णम अप्रतिहतंच यस्य इति भाव। जिसके ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, धर्म, यश, श्रिय ये सारे सर्वदा परिपूर्ण है, पूरी मात्रा में है, ऐसे नहीं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और अप्रतिहत है। अप्रतिहत का अर्थ क्या है कि इनका कभी कोई विरोधक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जैसे कोई कहेगा मेरे पास पैसा तो वहां बहुत पड़ा है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं।
ईश्वर के पास सब कुछ है और उसको कोई प्रतिहत नहीं कर, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कभी हम, मैंने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो ईश्वर को ये समस्या कि पढ़ा तो है लेकिन अब या प्रतिहत नहीं हो गया ये ज्ञान, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब सोच सकते हैं क्या होगा अगर ऐसा हो जाए तो। तेनैव स स्वयं निश्चलतया अविकारितया स्वाम मायां त्रिगुणात्मिकां विशुद्ध सत्व प्रधानाम अवलंब्य स्वच्छंद वृत्ति ही स्वच्छंदा वृत्तिर्व्यापारो यस्य सह स्वच्छंद वृत्ति ही सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु सर्वसमर्थ सन क्रीडति। वो प्रभु स्वच्छंद वृत्ति, जो वहां मतलब जो जहां उचित है वैसे होता रहेगा, माया सब कराती रहेगी। स्वाम मायाम त्रिगुणात्मिकाम, जैसे जब ठंड लगनी है तो ठंड हो जाएगी, वर्षा होनी है तो वर्षा होती है, पेड़ पे पत्ते गिर जाने हैं तो गिर जाएंगे, आने हैं तो आ जाएंगे। माता, तो माता में जो होना है, जब बच्चे का जन्म होता है तो माता में सब उसी प्रकार से जीवन परिवर्तन होते रहेगा। आयु में परिवर्तन होता है, तो सभी जीव बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक वो अपने आप सब चलता रहता है, माया की उपस्थिति से, ईश्वर की सन्निधि से। स्वाम मायाम त्रिगुणात्मिकाम विशुद्ध सत्व प्रधानाम अवलंब्य स्वच्छंद वृत्ति ही, स्वच्छंदा वृत्तिर व्यापार, स्वच्छंद व्यापार है जिसका, वह स्वच्छंद वृत्ति ही सर्वतंत्र स्वतंत्र है, प्रभु सभी में समर्थ हो, सर्वसमर्थ सन क्रीडति, क्रीड़ा करते हैं। कैसे? कथम क्रीडति? ईक्षणादि प्रवेशांत सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रदादि विमोक्षान्तः संसारो जीव कल्पितः। ईशेण, ईश्वर के द्वारा क्या कल्पित है? ईक्षण आदि प्रवेशांता सृष्टि ही, ईक्षण फिर सृष्टि का अर्थ है सृष्टि स्थिति लय तीन होंगे, और प्रवेश, ये सब ईश्वर की कल्पना है। ये पंचदशी का श्लोक है, ये वास्तव में किसी उपनिषद में आता है लेकिन पंचदशी में उद्धृत है। ईक्षण से लेकर प्रवेश तक ये ईश्वर की सृष्टि। और जीव का क्या है? जागृदादि विमोक्षांत, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बंध और मोक्ष, ये पांच जीव के हैं। तो जीव का जो है उसको कहा जाएगा संसार, ईश्वर का जो होगा उसका कहा जाएगा सृष्टि। ये भेद है। स्वप्न सुषुप्ति और बंध मोक्ष। ये हमने कैवल्य उपनिषद में अभी जो देखा था कि जीव तीन पुर में क्रीडति, पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः, तो वो भी तीन पुर में, जागृतपुर, स्वप्नपुर, सुषुप्तिपुर। ये देखिए टीका में, जीवः पुरत्रये क्रीडति जागृदादि त्रिषु अवस्थासु, तीन अवस्था में, तीन पुर में क्रीडति खेलति, न तथा परमेश्वरस्य क्रीडन, परमेश्वर परमात्मा ऐसे उनका क्रीडन नहीं, उनका कैसे है? किंतु सृष्टि स्थिति अदन प्रवेश यमन व्यापार मात्र इच्छया, सृष्टि स्थिति अदन प्रवेश यमन, इनके व्यापार मात्र की इच्छा से
सृष्टिश्च स्थितिश्च अदनम, अदनम का अर्थ है लय, लयश्च प्रवेशश्च यमनञ्च इति सृष्टि स्थिति अदन प्रवेश यमनानि तानि च व्यापार मात्राणि तेषाम इच्छा सृष्टि स्थिति अदन प्रवेश यमन व्यापार मात्रेच्छा तया, तो इनकी इच्छा मात्र से स्वया शक्तिया अपनी शक्ति के द्वारा तद रजस तम उभे संस्तभ्य अवलंब आलंब्य जगतः सृष्टि स्थिति अदनानि कुर्वन् क्रीडति। अपनी शक्ति से रजस तम संस्तभ्य, संस्तभ्य का अर्थ है उसका आलंबन लेके, क्योंकि बिना रजोगुण तमोगुण के कुछ कार्य नहीं होगा, सृष्टि भी नहीं होगी। और जो जड़ सृष्टि है उसके लिए तो तमोगुण चाहिए, तो ये सब ईश्वर इसको लेकर सृष्टि बनाते हैं। इसमें अभी श्रुति स्मृति और सूत्र तीनों का प्रमाण देते हैं। देखिए, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व। तो ये तीन हो गए सृष्टि स्थिति लय। तद ब्रह्मेति सतपो तप्यता सतपस्तप्त्वा, और तपः ज्ञानमय तप है, उसी से सृष्टि होती है। सूत्र दे दिया जन्माद्यस्य यतः। श्लोक में गीता में मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम इति श्रुति सूत्र स्मृतिभिर ब्रह्मणो मायोपाधि व्याजेन उपादानत्वम निमित्त कारणत्वं च स्पष्टम। माया उपाधि को लेकर ईश्वर का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों स्पष्ट है। ब्रह्म में दोनों आ जाएंगे, उपाधि को लेकर, अन्यथा नहीं। मम योनिर महद ब्रह्म, इसके आगे क्या है? ये पंक्ति के बाद दूसरे उत्तरार्ध क्या है इसका? तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। संभव सर्वभूतानां तो भवति भाव। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होगा? माया। मम योनिर महद ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ यहां माया है। उसमें मतलब उपादान कारण में परमात्मा निमित्त देते हैं जिससे सृष्टि हो जाए। चेतन के निमित्त से फिर आगे काम होगा। एवमेव जीवात्मना प्रवेशस्य जीवानां प्रपंच विलक्षणत्वे अपि परमेश्वरस्य ब्रह्मणः कार्य कारणानुप्रवेशः तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति श्रूयते। तो सृष्टि स्थिति लय हो गए, अब प्रवेश बता रहे हैं। जीवात्मना प्रवेश, जीव रूप से वहां प्रवेश होते हैं। अनेन जीवेन, ऐसे। तो जीवानां प्रपंच विलक्षणत्वे अपि परमेश्वरस्य ब्रह्मणः कार्य कारण अनुप्रवेशः। कार्य कारण, यहाँ कार्य से स्थूल शरीर, कारण उसका कारण जो सूक्ष्म शरीर है, ऐसे भी ले सकते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, सृष्टि करके परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया। इति श्रूयते। तथा च अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। अनेन जीवेन, इस जीव के द्वारा, जीवेन आत्मना मतलब जीव रूप से स्वयं परमात्मा उसमें प्रविष्ट हो गया, ब्रह्म रूप से नहीं, जीव रूप से प्रविष्ट हो गया। जीव रूप से प्रविष्ट मतलब प्रविष्ट होकर जब तादात्म्य करते हैं उपाधि से तो जीव हो गए, वास्तव में ब्रह्म। ये हो गया प्रवेश। तथा यमनम, यमनम नियंत्रत्वम, इन सब का नियमन करना। तो कैसे करते हैं वो? एक उदाहरण यहां दिया है, एक उदाहरण आप बताएंगे। भीषास्मात् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, ये एक प्रकार से हो गया। अन्य प्रकार से कैसे नियमन करते हैं?
अरे ऐसे वही वही का वही मंत्र में बताइए। अंतर्यामी, अंतर्यामी होकर, वो तो दिया ही है, अंतस्तिष्ठन यमयति इति अंतर्यामी। अंतर्यामी ब्राह्मण जो वो नियमन हो गया, इत्यादि श्रूयते, सूत्र दे दिया। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, जैसे लोक में कोई स्वामी है और कोई भृत्य है, सेवक होता है, ऐसे ही परमात्मा स्वामी बनकर लीला करते हैं, लीला कैवल्यम इति न्यायाच। कार्य कारणोपाधि संहतस्य अंशवत् प्रतीयमानस्य जीवस्य आविद्यको बंधो भवति, न संहतस्य परमेश्वरस्य। कार्य कारण उपाधि संघात जो है, उसमें प्रविष्ट होकर प्रतीयमान जीव जो है उसका ही अविद्या से बंधन होता है। आविद्य को बंधो भवति, न असंहतस्य परमेश्वरस्य, परमात्मा जो कि असंहत है उनका बंधन नहीं है। यहां तक रखेंगे आज। अभी इसमें थोड़ी और टीका है, ये जो 3 बिंदु दिए हैं अगले पाठ में फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।